बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हाज़िर हैं उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और जनाब अख्तर उस्मान साहब को ज़हमत दी हमने और उन्होंने वक्त इनायत फरमाया। सर बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। गज़ल के बारे में हम इनसे सवालात करते रहते हैं, पहले भी इनके पास हाज़िर हुए हैं और इस वक्त एक और सवाल के साथ मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सवाल जो है वो सर कलीमुद्दीन अहमद का वो जुमला है जो बहुत मशहूर है कि गज़ल जो है वो नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है। तो पहले तो ज़रा सा इसका तनाजुर वाज़े फरमाइए कि किस तनाजुर में उन्होंने ये बात की और किस हद तक इसको गज़ल की सिन्फ़ की मुखालिफत में समझना चाहिए, या इसमें कोई यानी किसी ख़ास तरह की गज़ल के बारे में भी कोई बात है, वो इतराज़ किस बात पे करना चाहते थे? क्योंकि हम यानी इसको हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर ही हम समझते हैं, तो क्या ये उतनी ही स्वीपिंग है जितना हम इसको समझते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि फ़ारसी रिवायत का बिल्कुल इल्म नहीं था कलीमुद्दीन अहमद साहब जनाब, और अरबी का ख़ास तौर पर ज़ाहिर है ये अरबी का लफ्ज़ है, वहशी वहूश जी हाँ, वहशत। तो कोई ऐसा काम करना जिसमें तातुल आता रहे, ठीक है, ये कहने की कोशिश कलीमुद्दीन अहमद साहब ने की। ठीक है कि गज़ल कोई एक बंधी हुई चीज़ नहीं है, मतलब वो जो यानी कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी नहीं, यानी दो चीज़ें जो हैं ये नहीं है, ये मफकूद है। ये कलीमुद्दीन अहमद यानी साहब मौक़िफ़ यानी इस बात पर उनका ये एतराज़ है कि रेज़ा ख़याली जो उसकी है जी वो काबिल कि एतराज़ रेज़गी है जी, ये है वो है। जनाब। मैं शायद पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे मुताले में फ़ारसी और उर्दू की, इवन पंजाबी की जो गज़लें जिन्हें हम बड़ी गज़लें कहते हैं सर, वो, या जिन्हें अज़ीम गज़लें कहते हैं, वो सारी की सारी वहदत तासुर वाली हैं। बिल्कुल ठीक। और जिन्हें हम बड़ी नज़में और अज़ीम नज़में कहते हैं वो तमसीली हैं, उनमें ड्रामाई अनासर हैं। बिल्कुल सही। अब ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है, बल्कि जारूबी है जी जी, बयान कि गज़ल नीम वहशी या वहशी सिन्फ़े सुखन है और उसमें रेज़गी है या अबतरी है। अब आप ये देखिए कि मीर की बड़ी गज़लें, सर गालिब की, इकबाल तक, जी फ़िलहाल हम अपन गुफ्तगू यहीं रखें, फिर आगे आएंगे सारा जी 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 कि हमारे ज़माने में भी जो अच्छी गज़लें हुई, आला गज़लें हुई सर, वो वहदत तासुर का है, उनमें अंसुर और उनसर और एक ज़ेरी रौ वाज़े तौर पर चलती हुई नज़र आती है ऐसे। और ये महज़ रदीफ़ की वजह से नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं, जी हाँ जी, कुछ ऐसा समझते हैं कि वो स्ट्रक्चर में आया तो इस वजह से नहीं। शायर वो बेबस है जो काफ़िए के पीछे चले। उस शायर को कोई मसला नहीं जो गज़ल कहने के बाद जिसको पता चले ओ हो अच्छा काफ़िया ये था। तो हमारे बड़े शुआरा ऐसे ही हैं जो अनीस ने कहा है कि मछली को बंदे पानी में रुकते नहीं देखा, या गालिब कहता है रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और ऐसे। या जब ये कहता है कि असद उठना क़यामत कामतों का वक्त आराइश, लिबास नज़्म में बालिदने मज़मून आली है। क्या बात। तो ये जो आली मज़ामीन हैं, आप ये देखिए कि इनको उर्दू गज़ल ने किस तरह एक लड़ी में परो दिया है। अज़ीम शुअरा के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद के कुछ शायर हैं जिन्हें दर्जा अज़मत तो हासिल नहीं है, लेकिन अब मुनीर हैं, कोई कम दर्जा शायर नहीं। क्या कहने, क्या बात। उनकी कोई सी भी गज़ल उठा लें, पिछली गुफ्तगू में जो गज़ल का शेर पढ़ा गया वो, या उनकी गज़ल पैदा हो जिसकी शुआए मेहर मुनव्वर, आए हाय
शबों से पैदा हो, आए हाय हुजूम ख्वाब मुसर्रत गमों से पैदा। गमों से पैदा, क्या बात है। बल्कि वो जो हवैदा हो दमे जिंदा, हुजूम मुर्दा से, हाँ हाँ, असले शौक गलत ख्वाहिशों से पैदा हो। हाय हाय हाय, अब पूरी गजल क्या आप बात पढ़ है, जाइए क्या जो बात, मैंने देखी नहीं उन उन जगहों से पैदा हो। क्या बात है। कदीम फरोग इसमें मोहम्मद हो बस्तियों में मुनीर, कदीम याद नए नए मस्कनों से पैदा। क्या बात है। पूरी गजल एक बंदी बंधाई गजल है ऐसे आपके और ये सामने। मिसरा देखें आप, हवैदा हो दमे जिंदा हुजूम मुर्दा मुर्दा से, उस पूरे अहद में इसका जवाब नहीं है मिसरे का। क्या बात, देखें क्या बात। बस एक ख्वाब नूरे सहर के मकाम, हाँ हाँ, उस ख्वाब तलख शब का मुदावा भी ख्वाब है। क्या बात, क्या बात। ठीक है, अब वाज़े तौर पर मजीद अमजद से इस्तेफादा हमें नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। सवाद नूर से देखें तो तब सुराग मिले हाँ, कि किस मकाम की जुल्मत है, किस जहां के लिए। क्या बात। और ये देखिए कि इतनी बड़ी जमीन जिसमें शोरा ने कमाल करके रखे हुए गालिब और हैं। इकबाल समेत, हाँ ऐसे ही, उसमें ऐसा शेर ऐसा निकाल शेर, लेना जी, मजीद अमजद का मजाक नहीं है ये, कि किस मकाम और कोई की छोटा शायर नहीं था वो। ऐसे ही। जिस तरह उसको नज़रअंदाज किया गया या गलत तौर पर चढ़ाया गया, दोनों ऐसे ही। लेकिन सर हमारे अहद की शायरी पर तो उसके असरात ऐसे हैं वाज़े कि जैसे जैसे आप नज़्म में देखें, गज़ल में देखें, उसलूब में देखें, लफ्ज़ियात में देखें, बहरों में देखें, हयातों में देखें, वो तो वो कमाल कमाल है। अच्छा भाई, कुछ तजर्बात हैं उसके, जनाब बीइंग ए पोइट आपको मुझे उनसे इत्तेफाक या इख्तिलाफ, क्योंकि हर बात पर वो इत्तेफाक फोनरी हम नहीं बना। जी जी ऐसे ही। तो जिस रेज़गी का इल्ज़ाम लगाया है जी उर्दू शायरी पर एक नज़र, जी जी, वो नाम ही ऐसा बताता कि एक सती सा जायज़ा जो है वो लेके तो ये लिख दिया गया। अच्छा ये फरमाइए, ये जो इसी के तनाजुर में ये बहुत अच्छा, यानी रेज़गी का लफ्ज़ से मुझे ये याद आया, मतलब जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी नज़म जिसको कहा जाता है दुनिया की, ये जो वेस्टलैंड है, तो क्या वो भी एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी उन मानों में रखती है जिसकी तवक्को हम गज़ल से कर रहे हैं, या उसमें भी एक रेज़गी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको मिलाकर एक तासुर बनता है जी। तो अगर आप बड़ी नज़म उसको कह रहे हैं जी जिसमें एक तरफ ये बात मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो जो एक किस्सा गोई वाली जो एक कंसिस्टेंसी है जी, उसका तकाजा करना तो बहुत छोटी बात है। अच्छा, एक छोटी बात भी है, और खुद अंग्रेज़ी अदब को जिसका वो दावा करते थे या जिसके कवानीन को थोपने की कोशिश उर्दू गज़ल पर उन्होंने की सर, ख़ुसूसन गज़ल, वो भी उनसे सही तरह नहीं पढ़ा गया। मसलन जिस नज़्म का आप जिक्र कर रहे हैं, शुरू होती है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ बिडिंग, वो पूरी 5 टुकड़े हैं उसके, जिसका कम से कम 35-37% हिस्सा काट दिया गया, पाउंड ने काटा, और अब तो वो कटा हुआ भी छपा हुआ मिल गया। वो पूरी नज़्म जो है वो उसमें तमसील चलती है जी जी। उसके 5 टुकड़े हैं। और एक इंटरव्यूअर था, उसने टी.एस. एलियट से पूछा, सर ये बात को हम समझाने के लिए कि व्हाट डिड पाउंड कट फ्रॉम द वेस्टलैंड, डिड ही कट होल सेक्शंस? तो उसने कहा यस, देयर वाज अ सेक्शन अबाउट शिपरेक, पाउंड कट इट एंड सेड it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. क्या बात है। वो काम जो तुमसे पहले कोई शख्स उस सलीके से कर चुका हो जिससे उसको करने का हक है, उसको फिर करना बेवकूफ़। क्या बात है। अच्छा, फिर हम ये भूल जाते हैं कि इकबाल की तस्खीर फितरत जो 5 कैंटों वो भी 22 में लिखी गई। अगर ये याद रहे ना जी, तो फिर हमें अपने जौहर का पता चले। बिल्कुल सही कि मीलाद आदम, इनकार इब्लीस, आदम अज बहिश्त बैरून आमद, ये जो टुकड़े उसके, जी।
किस तरह बताते हैं कि एक जीनियस जो है किसी और तहजीब का और एक जीनियस हमारी तहजीब का, किस तरह वो एक आफाकी ख्याल को शेयर कर रहे हो। बिल्कुल सही, यानी दोनों ठीक मानों है, में, दोनों मानों, यानी उर्दू वाला भी शेर भी और अंग्रेजी वाला शेर भी। अंग्रेजी वाला। अच्छा आप ये देखें कि गज़ल अगर वहशी है जी तो इतना इर्तिबात उसमें कैसे आ सकता है जी, जो दूसरे लोगों को ये कहने पर मजबूर करती है कि मैं एक सकाफती और तहजीबी मुसलमान हूँ, जैसे आपने पहले बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात, दूसरा आपको पता होगा कि 5 और 7 शेरों से कम पर वो असातिज़ा गज़ल को गज़ल नहीं कहते, ऐसे ही। ठीक। दीवान किसी भी अजीम, मतलब फिरदौसी एक अजीम शायर, जी हाँ, उससे नहीं निकाली जाती फाल, जी हाँ, वो फाल हाफिज से लेते हैं। ऐसे। अच्छा, और अजीबो गरीब बात है कि आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना, हालांकि फिरदौसी के वो ज्यादा मोतक़िद हैं। जी जी, जो है फिरदौसी के अजम जिंदे करदम दरिन पारसी। जी जी, ऐसे असल ठीक है। में वो इल्हामी जो एक सूरत हाल है, हाँ, वो तो हाफिज के आपको मिलेगी ना। अच्छा, मैं उसको उस डिविनिटी या सेलेस्टियल हवाले से देखता ही नहीं, जनाब मैं एक हवाले से देखता हूँ जी जी, कि बड़ा शायर कुछ प्रोफेसीज करता है ऐसे। जो इतना वो फर्दा बीन होता है कि वो प्रोफेसीज करता है और वो सही साबित। क्या बात है, आपने कैसी अच्छी तौजीह की इस फाल निकालने की। वाह। इसका गज़ल का कमाल ये है जनाब कि ये आपको अपनी हैत में जी जी, ऐसे खेलने देती है कि मकड़ी के जाले में अगर और कोई कीड़ा जाए तो वो फंस जाता है, ऐसे ही मकड़ी खुद नहीं। गज़ल का कमाल ये है, जो लोग गज़ल में ख़राब हुए जी जी, वो उसके उस वहशीपन से जिसकी तरफ कलीमुद्दीन अहमद साहब ने इशारा किया, ऐसे जो उन्होंने इशारा नेगेटिव मानों में किया, ये पॉजिटिव बात है। क्या बात है, यानी जो गज़ल का हम मिजाज शायर नहीं है वो उसके लिए वैशी है, उसके लिए ऐसे। अच्छा, कलीमुद्दीन अहमद साहब, अब मैंने काफ़ी दफ़ा उनकी किताबें, उर्दू शायरी पर एक नज़र, तनकीद पर एक नज़र, ये देखी हैं सर, लेकिन खुद ऐसा खल्लाकाना जुमला लिखना, मसलन जैसे वारिस अलवी या मुज़फ़्फ़र सैयद, जी जी, वो उनके बस की बात नहीं थी। अच्छा, जो हवाले वो देते हैं कि जी आली तक के इवन, मतलब मैं तो ये कहा करता हूँ कि मुकदमा शेर व शायरी वाला हाली या गारे गालिब वाले हाली का मुंह चढ़ाता है कि जी वो नेचर नहीं, जबकि हमारी गज़ल पर इल्ज़ाम ही यही लगाया जाता है कि इसमें बुलबुल और गुल और शजर और इस तरह चमन और बाग और इस तरह का जिक्र आता है कि नेचर बोलती हुई नजर आती है। मेरे ख्याल में वो उन्होंने उस मामले में कहा है जो मुबालगे के अपोजिट नेचर है ना। अच्छा, मुबालगा क्या होता है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप मेरे नज़दीक मुबालगा झूठ को कहते हैं। देखें, शायर अगर खैर के हक में है और वो ये कहता है कि ऐसे तलवार हुई है, अगरचे गज़ल में नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा कि ऐसे तलवार चलिए तो 2 बंदे कट मारे या 4 बंदे कट मारे, ऐसे, तो वो खैर के हक में मुबालगा कर रहा है, जिसे हम मुबालगा नहीं कह सकते उन माना में जिनमें कलीमुद्दीन अहमद साहब समझ। जी जी। दूसरी बात ये है कि जब आप ज़बान के अंडर द करंट जो मीनिंग है जनाब, जो ज़ेरी लहर माना कि चलती रहती है, सर खुद आप गज़ल के शायर हैं, क्या ये 2 मिसरे बना के मतलब बनता है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है यार, वो तो उन दोनों मिसरों के दरमियान कुछ अनसेड
ऐसे ईमानी वहाँ से पैदा होता है, वो खाली जगहों से पैदा हो, ऐसे। हाँ, उन जगहों से, मुझे गुमान नहीं जिनका, उन जगहों से क्या जी। हाँ। अच्छा, वो दो मिसरों के दरमियान सांस लेता हुआ माना जी, जिसको आप एसोसिएशन ऑफ थॉट कहते हैं ना, जी जी, के ख्याल की तलाज़मा बंदी, जी, या टी.एस. एलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते जी जी जी, वो मुमकिन ही जब है जब शेर बात हो जाए बकौल मीर। बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कि मीर अक्सर शेर के लिए बात का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये ऐसे सुखन का मतलब भी बात ही है जी। मैं बातें ऐसी ना सुनिए, बातें ऐसे, या मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी से मीर शायर भी कोई जोर ही था। हाँ, देखते हो ना बात का उसलूब, हाँ, बात का उसलूब, क्या बात है। अच्छा, बातें हमारी याद रहें, बातें ऐसी न सुनिए, फिर बात ना ऐसी सुनिएगा। जब बातें ऐसी सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। अच्छा, मीर ऐसा शायर है जिसको असालीब के बगैर मौत भी कबूल नहीं। क्या बात। अगर कलीमुद्दीन अहमद की नज़र साहब, वो जो साहब थे, उनकी नज़र से मीर की गज़ल गुजरी होती, एक दीवान मीर का, जी जी, वैसे तो ज़ाहिर 6 हैं और वो इस्तिताअत नहीं थी, जी जी, तो उसमें मीर साहब ने कहा कि मरने से तुम हमारे खातिर न चिंत रखिए, इस काम को भी हम कुछ उसलूब कर चुके हैं। वाह वाह वाह, यानी उसलूब के बगैर मौत भी कबूल। क्या बात, उसलूब कर चुके, उसलूब कर चुके हैं। कैसा अच्छा, से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब की ज़रूरत मसीहा ने मरने का मजा जाना। ऐसे आप ये देखिए कि कितने सलीके से वो जो लफ्ज़ जो है वो बोल रहा है, कब तक इसे एक टोकरी मिट्टी की उठाई, अब जान जिसमें खाकी से तंग आ गई बहुत। क्या बात। अच्छा, ये तो हुआ मामला बात और उसलूब का। सर, एक शेर आज़ाद ने लिखा है और कहा है कि मीर के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप शेर सुनाइए हमें। तो मीर ने कहा कि मैं तुम्हें शेर नहीं सुना सकता, तुम इसके अहल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम खाकानी और अनवरी का को पढ़ते हैं, जी जी, हाँ, उनकी बातें समझते हैं, तो आपकी क्यों नहीं समझे। तो बकौल आज़ाद, जी जी, तो मीर ने कहा कि उनके लिए फरहंगे मौजूद हैं, जबकि मेरे लिए दिल्ली मस्जिद की सीढ़ियाँ और दिल्ली का मुहावरा है। क्या बात। और तुम अपनी फरहंगी जहनियत से, क्या बात है, क्या बात है, ये जहनियत है। वाह वाह, जहनियत से ये बात करोगे कि इस शेर में ख्याल की ये जाहिर नहीं हो रही। अच्छा, इश्क बुरे ही ख्याल, इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा। यहाँ से पता भी चलता है कि आज़ाद को उरूज का इतना नहीं। जी जी। अच्छा, इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया है शाम। ठीक है, अब ये छंद और फेल, उसमें मीर की ये पसंदीदा बयान, इसमें बहुत सारी गज़लें मीर साहब की हैं और क्या मीनार खड़े किए हैं। क्या बात। अगर उनकी सौतियात जी और बसरी इमेज कोई कलीमुद्दीन अहमद देख लेता, जी जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, क्या बात। अलिफ ऐसे सरदारों की तरह खड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो वो ये बात आगे भी, हाल में भी, हमारा में भी, जाने में भी, मतलब वो सारा शेर ही बैठा है। क्या बात है। बल्कि उससे मुझे वो साहिब तबरेज़ी का वो शेर याद आता है जो इकरामुल्लाह शेख इकराम ने, आब कौसर वाले शेख इकराम ने अरमग़ान पाक में औरंगज़ेब के नाम से लिखा। जी जी, है वो साहिब का। और वो शेर है, गमे आलम फरावान अस्तो मन यक गुंचे दिल दारम। क्या बात। गमे आलम फरावान अस्तो मन यक गुंचे दिल दारम, जिस अंदर शीशे सात को नमरी के बया बन रहा। क्या बात है,
क्या बात एक है। शीशा शीशा साथ में पूरे बयाबान की रेत हाँ किस तरह आ सकता। हाँ हाँ, तो गोया अपने दिल को शीशा साथ क्या बात का है। है ये याद रहना चाहिए हमें सर। कि कलीमुद्दीन अहमद पर बात करते हुए अगर उनको ज़बान की, अंग्रेज़ी ज़बान की जिसकी वो वकालत कर रहे थे ना जनाब, उसको तहजीब का, उसकी तहजीब का उन्हें पता होता तो वो हरगिज़ ये बात ना करते कि गज़ल वैश से ठीक है नीम वैश सर। रेजगी का शिकार। जी जी अच्छा, रेज़ा ख्याली होती क्या है जनाब? वो है बुनियादी तौर पर नस्र की टर्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट। अच्छा, आज़ाद तलाज़ुम ख्याल। आज़ाद तलाज़ुम, वाह, उसके तहत हम गज़ल नहीं लिखते, वो अफसाना वगैरह जी जी लिखा जी जाता, जी जी जी, जिसका फ़ायदा हमारे एक दो इलामत निगारों ने उठाया था अफसाने में। जी जी कुछ ऐसे अफसाने भी उन्होंने लिखे जो खुद उनको समझ नहीं आए, जी जी, लेकिन एक दो अफसाने ऐसे निकल आए जी। जो बहुत अच्छे और बहुत बिल्कुल। कमाल अफसाने। यहाँ जब वो लिख रहे थे तो उधर सिंध प्रकाश बुजुका लिख रहे, हमारी जदीद अफसाने की तारीख वहाँ से शुरू हो। जी जी, या इंतज़ार हुसैन जी, का काम है, नैयर मसूद सर साहब। जी। वैसे गज़ल की सबसे अहम बात एक है, सर, आप यकसुई से गज़ल कह सकते हैं, पूरे चौकस शऊर के साथ, पूरे इदराक के साथ गज़ल आपको, जब तक आपका इदराक, आपका शऊर जी जी, इतना स्मार्ट और शार्प नहीं, आप गज़ल नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। नज़्म पर आप ये, अच्छा ये अजीब बात है कि हमारी आजकल लिखी जाने वाली नज़्म पर रेज़ा ख्याली का वो हो सकता है इतराज़, जी जी जो आजकल लिखी जी जाती जी, है। ऐसे ही ऐसे, लेकिन हमारी गज़ल उस पर तरह का रेज़ा- जो मंतकी एक उसमें जी। एक है बहाव, जी, वो तो अब नहीं है नज़्म अब में, भी ना नहीं। तवक्को रखी जाती है और ना उसे कोई कदर समझा जाता है जी। कि ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी जो नज़्म लिखी जा रही है ना, जी जी उस पर अज़मतुल्लाह खां से लेके मीरा जी तक के जो नज़्मों के तर्जमे हैं, जी जी जी, उन तर्जमों की ज़बान का असर है। क्या अच्छी बात है। हमारी गज़ल बुनियादी तौर पर यहाँ तक आते हुए कि रात बिस्तर पर पड़ा वो सिसकियाँ लेता रहा, दूर एक आवाज़ बंजर हो गई शहनाई में। क्या बात है, क्या बात है, बंजर हो गई। रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में। अब जब आप इनको देखते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है शकीब जलाली और इकबाल साजिद को देखने से, जनाब, कि गज़ल के जदीद शायर हैं दोनों। जी जी, उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, ज़मीन पे पाँव धरा तो ज़मीन ज़मीन चलने लगी। अच्छा, एक ये रुख है। जी जी, दूसरा रुख है ये सोच के साहिल पे सफ़र ख़त्म न हो जाए, वाह, बाहर न कभी पाँव सफ़ीने से निकाला। क्या बात है, एक ये है। वाह वाह, एक है तारीफ़ क्या हो कामत दिलदार की शकीब, तजसीम कर दिया है किसी ने अलाप को। क्या बात, साजिद में उसके हुस्न की तारीफ़ क्या करूं, काफ़ी है जीती जागती ख्वाजा फरीद की। वाह, क्या बात है। तलमी एक तारीखी हवाला जी दो, जो तलमी से बिल्कुल अलग चीज़ है। जी जी, आप देखेंगे कि इसके जो इमेज हैं इकबाल साजिद की, जी जी, वो शकीब के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक है। ठीक है, उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह कि शकीब साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, जी जी, जिन्होंने बाकायदा, जो ऐसे ही फजूल बात है आजकल इमेजिज़म,
जिन्हें पता था कि मैजिज्म क्या जी हो। जी ऐसे ही है। वो तो एक मिसरा भी उनका बगैर इमेज के नहीं नहीं है। है, नहीं। वो उसलूब है पूरे का पूरा। ठीक है ना। और उसलूब के बारे में वाक़िफ़ बटालवी ने बड़ी कमाल बात कही है। जी जी। हर हल्का जंजीर कुनद नाले बेतर्जी, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, फरियाद असीरन बैक असलूब न बशक। क्या बात है, क्या बात है। असीरों की सबकी फरियाद एक असलूब में नहीं होती। वाह 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 वाह। ठीक है। वाह, तो हमने ये देखा कि मतला है सर असातिज़ा में अक्सर औकात हुस्न मतला भी होता है। जी जी। वो हमने छोड़ दिया, जी, जी। जदीद नस्ल ने छोड़ ऐसे ही दिया। अच्छा, फिर एक और चीज़, जितने भी आपके अजीम शायर हैं जी जी। उन्होंने सिर्फ गज़ल नहीं की। गालिब ने अपने एक दोस्त को ये लिखा है कि तुम्हारे उस्ताद खूब थे लेकिन यक फनी। थे। अच्छा है। अच्छा, वाह वाह। वो जो बाकी असनाफ लिखते थे वो गज़ल की तैयारी के लिए। वाह। मसलन मीर मसनवी लिख रहे हैं और उसमें वो जो मशहूर शेर है, जैसे फ़र्क ताब कदम हर तो जा के मी निगरम करिश्मा दामन दिल में कशद जा इंजास्त, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर की। जब गज़ल उन्होंने की, ये मसनवी में आया, जब गज़ल उन्होंने कही तो उसमें आया कि जिस जाए सरापा पर नज़र कीजिए उसके, कहता है यही जी के यही उम्र बसर कर। बिल्कुल वही है। ठीक है, लफ्ज़ भी वही है। अच्छा, उनकी जो आलाम पड़े यूं के कई रोज़ से यहाँ हूँ, मीर की जो गज़ल जी जी पूरी पड़ गई आपको, किसी रेज़गी का कोई शिकार नहीं नजर। गालिब की गज़लें बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, ठीक है, शौक हर रंग रकीब सरोसामा निकला, वो जो है दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ये पहली गज़ल भी नक्श फरियादी है। नक्श फरियादी है, किसकी शौकी। कोई अजीम गज़ल रेज़गी का शिकार आपको नजर नहीं। लेकिन सर ये तो ठीक है, मतलब जब हम मिसाल लेते हैं गालिब की या मीर की या मीर हसन की या बड़े ऐसे आदमी की, देखें जब शायर एक ख़ास हद से ऊपर उठ जाता है तो वो कुल्लियों से आज़ाद हो जाता है। जी ये जी जी। तो ये जो कुल्लिया कलीमुद्दीन अहमद ने कहा या बाकी जो कुल्लिये होते हैं, तो वो छोटे जो शायर हैं या कम दर्जा शायर हैं उन पर लागू होते हैं, यानी उनके यहाँ ये मामलात हैं, उन पर भी नहीं होते। मैं आपसे अर्ज़ इसका करता मतलब है कि यानी उसका एतराज़ तो शायर पे नहीं है, सिर्फ पर है। और मैंने ये कहा कि कोई भी सिन्फ हो उसको वकार बख्शने वाला वो फनकार। आगाज़ आपने बात यहीं से की, यहाँ से हमने शुरू की थी। जी हाँ। मसलन आपका जो कल्चरल मैट्रिक्स है, आपके जो कल्चरल फिलामेंट्स हैं, आपका जो तहजीबी तारोपोद है, जी हाँ, ताना बाना है, जी जी, आपकी गज़ल कभी उससे बाहर नहीं गई। जी, उसने ये ज़रूर किया कि अफलातून के नज़रियात, अरस्तू के नज़रियात, बाद के नज़रियात, बाद के फ़िलासफ़ा के नज़रियात को अपने सामने रखा और उस पर बामानी तबसरा भी किया। आपकी गज़ल है, जी जी, ठीक है, वो बामानी तबसरा आपको मीर से इकबाल तक हर जगह आपको नजर आए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे जब इकबाल ये कहता है, ये तो तहजीबी बयानिया है ना पूरा, एक तहजीब का अपना बयानिया है। जब वो ये कहता है ना कि हेगल का सदफ गोहर से खाली, तो ऐसा नहीं होता कि उसने कोई जर्मन में ज़ाहिर PhD तो जर्मन नहीं की है ना इकबाल की, जी जी, और उस तहजीब को समझने में एक अरसा भी गुजारा इकबाल। फिर यूं भी आलमी सतह पर जब भी कोई बड़ी शख्सियत नमूदार होती थी जी, तो इकबाल की दिलचस्पी उससे ज़ाहिर है। जी जी, ऐसे हर शख्स को मालूम। जी जी, मालूम है बिल्कुल। अच्छा,
मीर ने अपने एक फारसी शेर में कहा है कि भाई ईरान मीर वमदा पांचदा बैतम इनायत को, कि मैं ईरान जा रहा हूँ, अपने 10-15 शेर दे ताकि मैं जाके वहाँ सुना सकूँ। या सादी जब ये कहते हैं कि शक्कर शिकन शवंद हमन तूतियान हिंद, इन कंदे पारसी के बंगाला में रवा, क्या बात है, वाह वाह। के सारे तूतियान हिंद जो हैं वो शक्कर शिकन है, वो इतने शीरी हैं, इतने मीठे। ऐसे वालिए मुल्तान ने जब उनको बुलाया, खत लिखा, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि जब खुसरा जैसा शख्स वहाँ मौजूद है तो मेरी क्या जरूरत। क्या बात, क्या बात। आज हम खुसरो को गजल की वजह से ही जाने, ऐसे वली दखनी को गजल की वजह से ही रेख्ता सारा जो है वो वहीं से जी पूरे का पूरा, और राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता कयामत खुला है बाब सुखान। इसका मतलब ये है कि वो रास्ता जो गज़ल ने बनाया है वो अपनी तहजीबी रौ को सामने रखते हुए बनाया है। क्या बात। और कोई भी तहजीबी रौ वहशत का शिकार नहीं हो सकता। मीर का निभाव स्वभाव आप देखिए, जी जी, वो गज़ल जो उनके नाम से मशहूर है दीवान में नहीं है, मुनव्वर खां गाफिल के दीवान में, लेकिन आसार और कराइन ये बताते हैं, क्योंकि एक मिसरा ऐसा नहीं मुनव्वर खां गाफिल का पूरे दीवान में जो इस गज़ल जैसा हो, जो इन 4-5 शेरों जैसा हो। ऐसे ही, जबकि इस गज़ल में बनाए गए मुरक्कबात मीर के कुलियात में जा बजा नजर आए, ऐसे खास है मीर से वो। और ये मजमून 1951 में मखज़न में छपा था, जिसमें मुज़फ़्फ़र सैयद ने ये दावा किया था कि ये मीर की गज़ल है, और उनके मुतसादिम उनके बरखिलाफ उनके बरखिलाफ लिखा था अता काकवी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी, जिसकी भी है। कहने का मकसद ये है कि गज़ल का शायर इतना शाइस्ता है, देखें वो बरगे गुल को रूमाल बनाता है, ऐसे मुंह पे रख दामन गुल रोएंगे मुर्गान, हर रविश खाक उड़ाएगी सबा मेरे बाद। वो रेज़गी का शिकार हो कैसे सकते, ऐसे एक बात। ऐसे दूसरा, मेरे पास एक दलील है छोटी सी जनाब, वो ये है कि जिस थ्रेड में हमारी गज़ल चली, जी जी, इकबाल उसमें सबसे अलग खड़ा होने के बावजूद आप ये देखते हैं कि दाग का शागिर्द होने के बावजूद वो मर्तबा कैसे मुतय्यन करता है दाग का और गालिब का। दाग जब इंतकाल फरमाते हैं तो वो कहते हैं इकबाल के उठ गया नावक फिगन मारेगा दिल पर तीर कौन, ऐसे पूरा उसलूब दाग का ऐसे कि भाई दाग दिल पर तीर मार रहा है, ऐसे तराजू हो जाता है। ठीक। दूसरा, गोयटे और गालिब का जायजा, है कि तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वेमर में तेरा हमनवा खाबिदा है। फिर आखिर क्या वजह है कि मशरिक में जितने अजीम शायर हुए जदीद दौर में, उस दौर में जब कलीमुद्दीन अहमद साहब उस पर तबसरा फरमा रहे, जितने अजीम शायर हुए वो सारे गज़ल के हुए, जबकि वो लोग जिन्होंने गज़ल नहीं कही, वो नज़्म गो भी जिन्होंने गज़ल नहीं कही जदीद, वो उस तरह अपनी नज़्म का आहंग पैदा नहीं कर सकते। उनकी तकलीद इसलिए हुई कि वो गज़ल के रंग में नरम कह रहे। मसलन राशिद का हर मिसरा ये बताता है कि ये गज़ल का मिसरा। हमारे सबसे बड़े मिसरा साज जो हैं जदीद दौर में, अख्तर हुसैन जाफरी, गज़ल का मिसरा आप
जिसको हमारे जदीद लोग नज़मियत कहते हैं, जी जी, वो तो है नहीं। वो हमारी गज़ल में आई है और ऐसे आई है कि अपने पूरे तहजीबी रख रखाव के साथ। कदम न खींच के इस अहद मुनहरिफ की हवा, हाँ, उखाड़ आई है पहचान के ख़याबां से, वो नखले खुश्क के जिसकी, वाह वाह, अक्सर संजाफरी। हाँ, तेरे लहू मेरे लहू की तबो ताब तेरी बीनाई जी, सारे मिसरे जो हैं। जी जी, क्या बात है जरा। तो अब उसमें आप देखें कि आईना क्या खाना में क्या लगातार, आईना खाना में क्या क्या सुनाया जा सकता हाँ, ऐसे ही सब कुछ। कि खाली वरक बगैर हर्फ भी नुक्ता वजूद है। हाँ, बगैर हर्फ में नुक्ता वजूद। अब ये देखें सीधा सीधा गजल का मिसरा। उठाए कौन हिजाबात है शाहिदो मशहूर, कहाँ किसी पे तलिस्मे पसे निगाह खुला, बताए कौन के कागज की सतह खाली पर बगैर हर्फ में नुक्ता वजूद रखते हैं। ये सब वही गजल के मिसरे हैं, सब सारे वही है। और वो ऐसे आला आला जिस सतह के वो हैं, उसलूब ही वो पैदा आप किया। ये देखिए कि तकसीम के बाद हमारे यहाँ मीरा जी की पैरवी में जो जिन लोगों ने गज़ल नज़्म कहने की कोशिश की वो बिल्कुल नाकाम हुए। क्यों? उसमें हमारा जो तहजीबी गज़ल वाला आहंग था उनके पास नहीं था, जैसे मीरा जी के पास, लिहाजा वो आगे नहीं था। हालांकि मीरा जी से ज़्यादा कौन जानता है कि नज़्म कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये मीरा जी से ये फ़न सीखना चाहिए कि नज़्म शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ। क्या बात। आप उनकी गज़लें जो लिखी मीर के रंग में ही हैं वो, जी जी, और हमारी आज की गज़ल का एक बाकायदा बधा हुआ होना, जी जी, जैसे आप पानी को बांध के लाते हैं। जी जी, हमारी गज़ल का तबहुर, जिसकी तहजीब कलीमुद्दीन अहमद को समझ में नहीं आई। बिल्कुल सही। कि आखिर क्या वजह है कि गज़ल ने फ़ारसी से हिंदुस्तान तक का जो सफ़र किया है, जी जी, उसमें जदीद गज़ल में हिंदुस्तान क्यों आ गया है। आज के दौर में मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ सर, आप पूरे ईरान में गज़ल का बड़ा शायर नहीं दिखा सकते। वहाँ नज़्म के बाकमाल शायर ऐसे सोराब सपैरी हैं, जी जी, और लोग रही मोहरी तक अच्छा काम हुआ। जी जी। ये वो कैसर अमीनपुर वगैरह भी आप इसको नहीं, गजल के उस सतह पे लेंगे, ठीक है, जहाँ मतलब रही मोहरी थे। जी जी, मुझे सफीदरा फलकम रायगन नदाब इन रिश्तेदार नकल जवानी खरीदे हम, ठीक है। गर्दों ने मुफ्त में नहीं बख्शे सफ़ेद बाल, ये तार मैंने दे के जवानी खरीदे। क्या बात, क्या बात। तो क्या क्या मौजू नहीं आया जब मीर साहब ये कहते हैं कि उगते थे दस्ते बुलबुल दामान गुलबहम। लेकिन ये भी कैसर अमीनपुर भी मुँह रोशन कहता है। जी, क्या बात। वो आप ये देखिए गालिब का वो शेर फ़ौरन आपके मिसरे में आपके हाफ़ज़े में आ जाता, मुँह आतश दीदा है हल्का मेरी जंजीर। जी हाँ। अच्छा, उगते थे दस्ते बुलबुल दामान गुलबहम, सहने चमन नमूना यौमुल हिसाब था। या तवहुम का कारखाना है, या वही है, या वही ये तवहुम का कारखाना। क्या बात है, या वही है जो एतबार ऐसे इसको यगाना ने कहने की कोशिश की। हाँ, जैसी जिसके गुमान में आई, जैसी जिसके हाँ, गुमान में ऐसे। लेकिन वो सतह जो मीर की नहीं, या वही है जो एतबार किया, ये और बात है। और जैसी जिसकी गुमान में अलग है। अब देखिए गुमान और एतबार का फ़र्क भी है। जी, गुमा का मुमकिन। जी हाँ। उस पर बात करते हुए मैंने एक जगह लिखा कि राशिद का गुमान इकबाल का मुमकिन था। क्या बात, क्या बात। ठीक, वो जहाँ तक सोच सकता है वो उन्होंने करके दिखाया। वो उन्होंने करके दिखाया। जो ग्रेंजर बड़े बड़े अल्फाज के ज़रिए राशिद ने पैदा करने की कोशिश की, ऐसे। और जो उनका ख्वाब था कि वो बने, जिस्म की ये कारगाह हैं जिनका हैज़म आप बन जाते हैं। सामने का ईंधन एक लफ्ज़ था। जी जी। लेकिन वो राशिद साहब बताना चाहते थे। आता है मुझे। हमारी जदीद गज़ल में एक तजुर्बा ऐसा हुआ जिसने नज़्म को अपनी लपेट में ले लिया।
और वो था पहली बारिश। बिल्कुल। आप पहली बारिश को एक तवील नज़्म समझ के पढ़िए। जी हाँ, एक गज़ल मुसलसल समझ के पढ़ें। गज़ल मुसलसल समझ के पढ़ें जी, तो आपको ये मालूम होगा कि गज़ल अपने अंदर ऐसा ऐसा पोटेंशियल रखती है कि वो उसमें मरसिए के शेर भी आ जाते हैं। जी, वो सारे उसमें मसनवी भी आ जाती है, कसीदा भी मंसूर काम जो है ऐसे ही वो भी सारा कसीदा भी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कलीम का वसत, इमेज सब कुछ उसमें आ सकती, हर चीज़ आती है। और इवन जनाब ये जिसको कहते हैं ना इस्तियारे की आजूबगी, जी जी, वो तक आपको गज़ल में आप मिलेगी। आप मसलन जी जी से मुझे एक शेर याद आता है जी जी, इसका गालिब का, काश के परे होता अर्श से मकाम। तो उसमें किसी ने कहा कि ये गालिब ने काश के वो इकट्ठा लिख दिया और गलत लिखा। जी हाँ, जबकि फारसी में काश के एक छोटी सी आरजू को कहते हैं, हल्की सी आरजू, हल्की सी काश। अच्छा। अब वो जैसे मुसग़्ग़र किया है ना जी, उसको, तस्वीर जैसे वो है इकबाल का दुख्तर के ब्राह्मण लाला रुखे चमन बरे चश्म बर हुए उबशा बाग बखिश्तन निगर। तो ज़फ़र इकबाल साहब ने एक बार कहा कि बैठे रहे कहीं हम कि इकबाल ने दुख्तर के लिखा है, ये गलत है। तो दुख्तर का मतलब हुआ लड़की, दुख्तरक छोटी लड़की, छोटी बच्ची, दुख्तरक के एक छोटी बच्ची, वो तो इसका सामने की बात है। ये तो नकरा का आर्टिकल है, नकरा का आर्टिकल है, नकरा का आर्टिकल है। जब ये लगाते हैं इसमें नकरा लगा दिया, उसमें नकरा लगाया ना, वार्ता हो जाए। अच्छा, अब ये देखिए कि ए और एन जो है, ए अंग्रेजी वाला जो ए है जी, अगल जब हम कहते हैं उसका जी, तो इकबाल से ज़फ़र इकबाल तक आए हैं। गज़ल ने क्या नहीं किया, कौन सा ऐसा तजुर्बा है जिसकी कठाली से उर्दू गज़ल नहीं गुजरी और उसने कुछ ना कुछ दिया ना हो। लेकिन सर ये सारी बातें जो है वो ठीक है, ज़ाहिर है इस पे तो यानी गज़ल की अहमियत जो कुछ उसने किया है, लेकिन ये है कि यानी सिन्फ के तौर पर उसमें जो रेज़गी है या रेज़ा ख्याली जिसको हम कहते हैं, वो मतलब किसी ज़माने में भी ऐसी शय साबित नहीं हुई जिसने गज़ल के एतबार को कम किया हो, इसलिए ये काबिल एतराज़ शय नहीं बनती। नहीं, ये देखिए अब आप अंग्रेजी में तो बड़े शौक से ये कहते हैं कि ब्रोकन इमेजेस। जी हाँ, ऐसे ही, और उसको उस्लूब की एक आला सतह, हाँ, ये रेज़गी जो आपको समझ में नहीं आ रही, जी हाँ, जो तहजीबी भी है, जी हाँ, और जो जानबूझ के, जी हाँ, वो आपको क्यों नहीं? हाँ, बिल इल्तिज़ाम है और पूरे इल्तिज़ाम के साथ। जब मीर जिक्र करते हैं अपनी आप बीती में, जिक्र मीर, वो नस्र में जिक्र करते हैं, फिर उसको नज़्म में भी जी, मसलन उसमें जिक्र करते हैं अपने उस ज़माने का जब उनको दौरे जुनू के दौरे, और वो कहते हैं कि चुन आफ्ताब बरमी आमद क़यामत बरसर में आमद। क्या बात, जिंदानियों जंजीरी शुदम आज किनारे गोशागिरी शुदा। मसनवी में कहते हैं जिगर जौरे गर्दों से खून हो गया, मुझे रुकते रुकते जुनून नजर आई, शक्ल महताब में कमी आई जिससे खुरो ख्वाब। क्या बात। अच्छा, अब आप उसी मीर को फारसी में देखिए, वाज़े क्या दर रहे शेर कसम राह नुमानीस मगर हरफ चंदस बेयादम से सुखनदानी चंद, कि मेरा शेर में कोई रहनुमा नहीं। हाँ, चंद सुखन चंद लोगों से मैंने सीखा। जबकि
वाज़े तौर पर खाने आरज़ू की किताब चिरागे हिदायत जो डिक्शनरी है, जी हाँ, वो सामने रख के मीर ने अपना फारसी दीवान, अब तो वाक़यात साबित हो, ऐसे ही है। वो उनके बाकायदा उस्ताद थे, जी। सौदा के मीर के दोनों के। वो ये बात है कि खुद निगर थे जी भी। हाँ, जी ठीक है। अच्छा, एक खुद निगर आदमी कितना ज़्यादा मुंज़बित होता है, वो मीर की गज़ल हमें बता। बिल्कुल सही। और मीर की गज़ल से लेके नासिर कादमी की गज़ल तक, मैं ये कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि लोगों की तरह मैं नासिर को सानी मीर समझता हूँ, हाँ, नहीं ज़ाहिर है। हरगिज़ नहीं। नासिर का इंतखाब खुद ये बताता, इंतखाब मीर, कि नासिर मीर के उन शेरों तक पहुँचे हैं जो मीर के नुमाइंदा नहीं है, ठीक है। जो मीर के जौहर सानी की पैदावार। ठीक है, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो अलग से एक सवाल है बाकायदा जी, कि मतलब वो बड़े जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, और जो नासिर का इंतखाब है या बाद के लोगों ने उसमें से जो बाद के लोगों ने और भी बहुत निकाला सारे है, वो लोग क्या हैं। है इस पर? वो क्या है, तो मैंने गज़ल को जब जब भी देखा है, जिस जिस रंग में भी देखा, आखिरी मजमुआ जो काबिल ज़िक्र मेरी नज़र से गुजरा है सर, वो है रईस फ़रोग़ की कुल्लियात। जनाब, मैंने उसे पढ़ा और मैं ये समझता हूँ कि अपने मुआसरीन में सबसे आगे का शायर रईस फ़रोग़। क्या बात। उसी मशहूर गज़ल पे उसका नाम रखा गया, रात बहुत हवा चली और शजर बहुत डरे, मैं भी ज़रा ज़रा डरा फिर मुझे नींद आ गई। क्या ठीक, आप ये देखिए कि फरमा गई हो या आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर, जी हाँ, जी हाँ, या किसी किसी की तरफ देखता तो मैं नहीं। पूरी की पूरी गज़लें वज़्त तासुर में परोई हुई, ऐसे ऐसे। और उनके अंदर जो बिखराव है या जिसकी रेज़गी कलीमुद्दीन में वो दाम है। अच्छा है, वाह वाह, क्या अच्छा बात किया। वो हर आदमी जो है वो उसको नहीं, कैसी अच्छी बात की आपने। वो ऐसा दाम है, वो जिसको फारसी में कहा गया कि दाना यकीन दाम दो। क्या बात, तो वो ऐसा काम है। ऐसे तो कलीमुद्दीन अहमद के बाद भी बहुत सारे लोग आए, जदीद लिसानी तश्कीलात वालों ने भी, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने निकला तो गज़ल का शायर ही निकला तो हर इकबाल। ऐसे इसका मतलब है कि ये इकहरी निगाह से देखा हुआ मामला है, एक उथलापन है, और वो जो दरकार है बड़ी नज़र जी गज़ल को बतौर सिर्फ देखने के लिए, सालिम नज़र ही थे जैसे हमने कहा पहले भी, तो उसके ना होने के बायस कलीमुद्दीन अहमद ने ये कहा। तो बहुत शुक्रगुजार है सर आपके, आपने शरह सदर फरमाई बहुत से मामलात में, और यानी आपकी बात का सेहर ऐसा है और उसमें गुफ्तगू के करीने ऐसे हैं कि एक सवाल के अंदर कई सवाल जो हैं वो पैदा भी हुए और उनके जवाब भी मैंने भी दिए, और उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त देखने वाले हैं उन तक भी पहुँचे हैं। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और अख्तर उस्मान साहब के शुक्रिया के साथ हम अगली नशस्त तक की इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।